प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान भाग 2 का जो प्रथम अध्याय है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि किरण प्रकाशिकी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है किरण और दूसरा है प्रकाशिकी। किरण आपको पता ही है कि जिसका एक पॉइंट फिक्स होता है, जो एक बिंदु से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, अर्थात इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। प्रकाशिकी क्या होता है? प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकाश का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। अब हम आते हैं किरण प्रकाशिकी में। तो प्रकाशिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश का किरण के रूप में अध्ययन किया जाता है वो होता है किरण प्रकाशिकी। बच्चों, आपको पता ही है कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में एक सरल रेखा में आगे बढ़ती है। इसका तरंगदैर्घ्य 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक होता है और इसका निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाती है वो किरण के रूप में जाती है। जिस पथ का ये अनुगमन करती है उसे ही हम जिस पथ के अंदर से गति करती है उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। और प्रकाश किरणों के समूह को हम कहते हैं प्रकाश पुंज। बच्चों, हम इस अध्याय में इन्हीं प्रकाश किरणों का प्रयोग करके प्रकाश की विभिन्न परिघटनाएं जैसे कि अपवर्तन हो गया, परावर्तन हो गया, विक्षेपण आदि का अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात हम गोलीय पृष्ठों से परावर्तन, अपवर्तन का अध्ययन करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशिक यंत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक से इस अध्याय से रिलेटेड जो हमारा पहला टॉपिक है वो है गोलीय दर्पण से परावर्तन। सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा गोलीय दर्पण के बारे में बता दें कि गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है जिसके एक पृष्ठ को कलई किया जाता है और दूसरा पृष्ठ परावर्तक होता है। सपोज ये खोखला गोला है और इसका हम ये यहाँ से कट कर दिए इस खोखले गोले को और उसके एक पृष्ठ को हम कलई कर दे रहे हैं या पेंट कर दे रहे हैं, तो हमें जो दर्पण प्राप्त होगा कुछ इस प्रकार का होगा। इसी प्रकार हम इस पृष्ठ को, कटे हुए पृष्ठ के अंदर भाग को भी कलई कर सकते हैं और उभरे भाग को परावर्तक तल बना सकते हैं। इस प्रकार हमें दो दर्पण मिलता है, एक हो गया अवतल और एक हो गया उत्तल। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण पे जो बाहरी जो उभरा हुआ भाग होता है वो कलई किया गया होता है और ये तल जो होता है वो परावर्तक होता है। उत्तल में जस्ट इसका अपोजिट होता है। उत्तल में उभरा हुआ जो तल होता है वो परावर्तक तल होता है और भीतरी तल को कलई किया गया होता है। इस किसी भी दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जिसे आप जान ले, जो कुछ बिंदु हैं, जैसे कि इस दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा उसे हम बोलेंगे ध्रुव, इसे हम बोलेंगे ध्रुव। हम अवतल दर्पण यहाँ लेके समझा रहे हैं, वो किसी दर्पण के लिए हो सकता है, चाहे उत्तल हो या अवतल हो। और ये जिस गोले से काट के बनाया गया होता है उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? वक्रता त्रिज्या। सॉरी, माफ करिएगा, गोले से ये काट के ये दर्पण बनाया जाता है उसके केंद्र को हम बोलेंगे वक्रता केंद्र और इसे C से डिनोट करेंगे और उसकी त्रिज्या को बोलेंगे वक्रता त्रिज्या और जिसे R से डिनोट करते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा जो होती है वो होती है मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस
प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें जिस बिंदु पे मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है उसे कहते हैं फोकस। और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी जो होती है वो होती है फोकस दूरी। ये जो दूरी होगी फोकस दूरी, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी। और इस दर्पण का जो व्यास होगा, इस दर्पण का जो व्यास होता है उसे बोलते हैं दर्पण का द्वारक। मतलब अगर यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक ये जो होगा ये होगा दर्पण का द्वारक। बच्चों आप ये गोलीय दर्पण के बारे में आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, मैंने इसका संक्षिप्त में विवरण दिया। पर आइए अब आते हैं परावर्तन पे। हमने समतल तल पे चिकने सतह पे परावर्तन देखा कि अगर कोई चिकना तल है तो प्रकाश किरणें उस तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है और इसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश की जो किरण उस चिकने सतह पर गिरती है उसे बोलते हैं आपतित किरण, और जिस बिंदु पर गिरती है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु, और टकराने के बाद जो किरण वापस आती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। अगर हम आपतन बिंदु पे एक लंब खींच दें, ये चीज, इसे हम बोलेंगे अभिलंब। आपतित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो होता है आपतन कोण आई, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो होता है आर, और जिसे बोलते हैं परावर्तन कोण। बच्चों आपको पता है कि परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होती हैं, और दूसरा होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, दैट इज I=R। ये परावर्तन का नियम था। हमने समतल सतह पे देखा परावर्तन, जिस प्रकार समतल तल पर होता है वैसे ही परावर्तन किसी भी पृष्ठ से हो सकता है, चिकने तल से, चाहे वो गोलीय हो। गोलीय पृष्ठ में क्या होता है कि अगर ये कोई गोलीय दर्पण है, चिकना तल है गोलीय, तो इसके किसी भी बिंदु पे जो अभिलंब होगा वो वक्रता केंद्र से होके जाएगा। ये जो भी होगा यही अभिलंब होता है आर इसका, जो क्योंकि हम जानते हैं कि गोले का जो केंद्र से होके जो रेखा त्रिज्या होती है उस किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा पे लंबवत होती है, और हम गोलीय पृष्ठ पे जो जिस बिंदु पे हमें अभिलंब खींचना होता है वहां पे एक स्पर्श रेखा खींचते हैं और उससे वक्रता केंद्र को मिला देते हैं, ये होता है अभिलंब। बाकी जो भी नियम है वो जिस तरह समतल पृष्ठों पे था वैसे ही गोलीय पृष्ठ पे होगा। इस प्रकार गोलीय दर्पण से भी परावर्तन होता है।